हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बेसिकली मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से रिलेटेड जो डाउट्स हैं, ठीक है, काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि फाइनेंशियल ईयर, वैलिड ईयर, ठीक है, और कुछ स्टेट्स में कुछ इश्यूज हैं ईडब्ल्यूएस को लेकर, ठीक है, और क्या क्रूशियल डेट क्या होनी चाहिए। तो ये सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है और चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो सिर्फ मैं इस वीडियो में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से रिलेटेड ही डाउट बताऊंगा, इसके अलावा कुछ नहीं बताऊंगा, राइट। सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी मैं जो ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड डाउट बताऊंगा वो अगर कोई आपका रिक्रूटमेंट 2022 में हुआ है, ठीक है, सपोज कीजिए 2022 का सीएचएसएल हो, ठीक है, 2022 का सीजीएल हो, एमटीएस हो, या 2022 का एसएससी जीडी हो, सीपीओ हो, ठीक है। तो इन सब में से आप सबका अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो या फिर आपने कैटेगरी आपकी ईडब्ल्यूएस है, तो क्या कौन सा सर्टिफिकेट आपका वैलिड होगा, ठीक है, कौन सा नहीं होगा, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले पहला इशू ये आया था कि एक्चुअली मैं भी झारखंड से हूँ, तो झारखंड स्टेट में क्या होता है कि जो वैलिड फॉर द ईयर लिखा जाता है वो कैलेंडर ईयर का लिखा जाता है, यानी सिर्फ 2022 लिखा जाता है, यानी फाइनेंशियल ईयर नहीं लिखा जाता 2022 से लेके 23, ठीक है। तो मैं 22 से रिलेटेड ही बताऊंगा ताकि आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाए। तो अगर आपका वैलिड ईयर सिर्फ 2022 लिखा हुआ है या सिर्फ 2023 लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है किसी भी स्टेट्स में, तो आपको करना क्या है कि आपके पास तो सर्टिफिकेट होगा ही, ठीक है, और उस सर्टिफिकेट को लेकर आप या तो आप अपने सीईओ या रिवेन्यू जिससे आप बनवाए हैं, ठीक है, या एसडीओ से अगर बनवाए हैं, तो उनके पास जाके एक एसएससी का फॉर्मेट लेके मैनुअली आप उसमें फाइनेंशियल या फिर वैलिड फॉर द ईयर 2022 टू 2023 करवा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया, क्लियर। इसके अलावा आप ये भी करवा सकते हैं, कंप्यूटराइज भी करवा सकते हैं और मैनुअली भी करवा सकते हैं, राइट। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब है कि वैलिड फॉर द ईयर और फाइनेंशियल ईयर में दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, जब भी आप किसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हैं तो जो भी आपका ईयर होता है, सपोज कीजिए अभी 2023 चल रहा है, इससे पहले 2022, यानी 2022 में अगर आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट अगर अप्लाई किया होगा तो आपका वैलिड फॉर द ईयर 2022-23 लिखा आएगा, लेकिन फाइनेंशियल ईयर आपका एक साल पहले का होना चाहिए। यानी अगर आपका, फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपका वैलिड फॉर द ईयर 2022-23 लिखा हुआ है तो फाइनेंशियल ईयर आपका 21-22 होना चाहिए, क्लियर है। एक साल आगे रहता है वैलिड ईयर, ठीक है, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर होगा उससे, या फिर ये भी समझ सकते हैं कि जो भी आपका वैलिड ईयर होगा उससे एक साल पीछे रहेगा आपका फाइनेंशियल ईयर। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं क्रूशियल डेट। देखिए, तो क्रूशियल डेट अगर आपका एसएससी में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, या रेलवे में भी हुआ है, तो अगर आपका क्रूशियल डेट थोड़ा आगे पीछे भी है, जब आपका फॉर्म फिलअप हुआ था या फिर जब का आपका लास्ट डेट होगा फॉर्म फिलअप का, तो उसके आगे पीछे भी है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसके पहले होना चाहिए उसके बाद होना चाहिए। सिर्फ आपका वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर ही चेक होगा, इसके अलावा कोई भी आपका क्रूशियल डेट मायने नहीं रखेगा, क्लियर है। नेक्स्ट एक है कि कुछ कमेंट्स ये आ रहे थे कि सर कैटेगरी चेंज करवा सकते हैं क्या। तो कैटेगरी चेंज देखो, आप एक ही तरीके से करवा सकते हो। सपोज कीजिए आपने किसी रिजर्वेशन कैटेगरी लिया है, ओबीसी लिए है, ईडब्ल्यूएस लिए हो, एससी एसटी लिए हो, तो डीवी के टाइम आप वहां पे जनरल करवा सकते हो। यानी अगर आप सर्टिफिकेट वहां पे नहीं देते हो तो वो क्या करेंगे, आपको जनरल में ट्रीट कर लेंगे, एक डिक्लेरेशन आपसे फिल करवा लेंगे और आपको जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि आप जनरल से आपने फॉर्म फिलअप करा है और एट दैट टाइम डीवी के समय आप चाहते हो कि किसी रिजर्वेशन कैटेगरी को हम अप्लाई करें, तो वो मेरे ख्याल से मुश्किल है, ठीक है, यानी वो ना के बराबर ही होगा। और ये मेरे ख्याल से डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड मेरे ख्याल से और कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर आपका अभी नया रिक्रूटमेंट है और आपका ईडब्ल्यूएस अप्लाई नहीं हुआ है तो इस ईयर में अभी भी टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं, वो वैलिड मान लिया जाएगा, ठीक है, यानी वो एक्सेप्टेबल होगा क्योंकि उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 1 ईयर की होती है, ठीक है। तो आई थिंक ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट्स हैं तो आप
कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा उसको शॉर्ट आउट करने की। थैंक यू।